आज हमारा टॉपिक है, कल भी हमारा था उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक, आज ही हमारी सेकेंड क्लास है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधिकारी, अधि प्लस कारी, अधि उपसर्ग है। ये हिंदी का उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? चार आपको शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुज, इसका क्या आंसर है? अनुज। अकथ में आ प्लस कथ, ये शब्द बनना, ये उपसर्ग सही है। आ प्लस भेद, भेद शब्द है तो इसका आ उपसर्ग सही है। आ प्लस चूक, चूक भी शब्द है तो इसका आ उपसर्ग सही है। लेकिन इसको जब तोड़े, आ प्लस नुज, कोई शब्द नहीं आ रहा है, नुज कोई शब्द नहीं होता, तो ये उपसर्ग वाला जो आ लगा है ये गलत है। उपसर्ग क्या है बताना है। ये कल भी क्वेश्चन था आपका कि उपसर्ग किसे कहते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं आपको बताना है। जो किसी शब्द के बाद में जुड़ा हो, बीच में जुड़ा हो, आगे जुड़ता हो, या जो किसी शब्द में नहीं जुड़ता है, वो है सी। जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है क्या कहलाता है? उपसर्ग। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बताना है। अध्यक्ष शब्द दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। एक जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है, अधि अक्ष। अधि अक्ष, ई आ मिलके हो गया या। इसमें संधि भी आप बता सकते हैं, यण संधि है, ठीक है। और ये हो गया आपका उपसर्ग। संग्राम में उपसर्ग बताइए जी, इसका उपसर्ग कौन सा है? संग्राम में सम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द है। अपशब्द क्या है बताइए? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। यहां पर पूछा गया है अप क्या है, ठीक है, ये कीजिए आप। अप क्या है बताइए। उपसर्ग टॉपिक है तो उपसर्ग ही होगा ना। आप अपशब्द क्या है? उपसर्ग। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। ये है इसका उपसर्ग, आ गमन। गमन के आगे आ उपसर्ग जोड़ा गया है। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय, कौन सा उपसर्ग है? अति। निम्नलिखित में से किस शब्द में बा उपसर्ग है? ये अरबी फारसी का उपसर्ग होता है। अरबी फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं, 19 से 20 उपसर्ग जो होते हैं वो अरबी फारसी से लिए गए हैं। तो बा जो है वो अरबी फारसी का उपसर्ग लिया हुआ है। बताइए इसमें से किस शब्द में बा उपसर्ग है। चार शब्द के सबके आगे बा लगा हुआ है, लेकिन किस शब्द में बा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए। सही है, क्योंकि बा, इससे हटा दो, दबो कोई शब्द नहीं है जिसके आगे बा उपसर्ग लगे। बदौलत में बा हटा भी देते हैं तब भी शब्द क्या रह जाता है? दौलत। तो ये शब्द है। बाकी इसमें भी द नाम कोई शब्द नहीं होता, द हजमी कोई शब्द नहीं होगा, तो ये तीनों गलत है, ठीक है। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दे रखा है दुकाल। दु फारसी नहीं है, दु जो है ये हिंदी का उपसर्ग है। दु हिंदी का उपसर्ग है। किसका? हिंदी का। ना उर्दू का, ना फारसी का, ना अरबी का, दु हिंदी का उपसर्ग है। उत्कर्ण शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण शब्द दे रखा है, इसमें बताना है उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। उत, उद, उप, आ, इसमें आपका है उत। उत उपसर्ग लिया गया है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग लिया गया है? उत उपसर्ग लिया गया है। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग बताना है। सुशिक्षित, सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग क्या होगा ये बताना है आपको। सुशिक्षित, शिक्षित भी शब्द आ रहा है, तो कौन सा हो गया ये?
सु। सुशिक्षित में आप लोग क्या बता रहे हैं? बी 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 सही है जी। इसमें कौन सा? बी वाला आपका मतलब 2 ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 दे रखा है, इसमें कौन सा उपसर्ग है वो बताना है आपको। बताइए। उत, उन, ऊन, उत, उन। जिसने भी ये बताया है ये बिल्कुल सही है। 19। ठीक है। बी जिसने भी बताया करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 शब्द दे रखे हैं उस आपको। अब बात पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अब आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। बताइए। सही बता रहे हैं आप लोग। क्यों? अगर इसमें से ये हटा दो अब उपसर्ग, बाद बच जाता है। परा अजय बच जाएगा, प्रा हटा दो भाव बच जाएगा, ओ हटा दो तो ढना बचेगा। ढना कोई शब्द नहीं है तो ये उपसर्ग वाला शब्द नहीं हो सकता। ठीक है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। असु, असुर। असुरक्षित में अ सु दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है। आ और सु 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है असुरक्षित में। देखिए, आ भी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सु भी उपसर्ग प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि रक्षित भी तो बच जाता है ना, और रक्षित स्वयं में एक शब्द है, तो इस वजह से इसमें 2 आ और सु 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अधिमानता शब्द में उपसर्ग बताइए। अधिमानता शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। अ, अध, अधिता। जो भी अधि बता रहे हैं ये सही है। अधि मानता आपको शब्द मिल जाएगा, अधि आपका उपसर्ग हो गया। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहेंगे? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। उपसर्ग क्या है? शब्द का अंश है ना, शब्द का अंश है तो इसे क्या कहोगे? शब्दांश। वाक्य का अंश थोड़ी ना है, शब्द भी नहीं है पद भी नहीं है, ये तो शब्द का अंश है ना। ये शब्द दिया होता उस शब्द में जुड़ा होता है आगे तो क्या हो गया? शब्द का अंश, शब्दांश। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इस वाक्य में अधमरा क्या है बताइए? अधमरा में कौन सा उपसर्ग है बताना। विशेषण, संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग। जो भी ये ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि उपसर्ग टॉपिक भी चल रहा है हमारा, और अध क्या है? उपसर्ग है ना। मरा शब्द के आगे ये उपसर्ग लगा है तो अध हो गया आपका उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? 4 आपको ये शब्द दे रखे हैं। निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। आपको बताना है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बताइए। निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो बताना है आपको। आपको शब्द देखते ही पता चल गया होगा। निशेष में निर उपसर्ग नहीं है। देखिए, निर में भी लगा हुआ है, निर्देश में देश, निर्बल, निर्वाह। ठीक है। निशेष में नहीं लगा हुआ। प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये दे रखा है प्रतिध्वनि, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है प्रतिध्वनि में। प्रति, प्र, प्रत, प्रतिध्व। प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये प्रति, क्योंकि प्रति अगर हमने उपसर्ग तोड़ दिया तब भी शब्द रह जाता है क्या? ध्वनि। अगर हम प्रा तोड़ेंगे ती ध्वनि कोई शब्द नहीं होता, प्रत तोड़ा तो ई ध्वनि कोई शब्द नहीं होता, प्रतिध्व कोई उपसर्ग नहीं होता, नी कोई शब्द नहीं होता, तो कौन सा? प्रतिध्वनि। उपसर्ग ऐसे पहचान लीजिए कि हम जब उपसर्ग निकालें तो पीछे कोई शब्द रह जाए, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ने से शब्द का विशेष अर्थ हो जाता है। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है दुरात्मा में। दुरात्मा दे रखा है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है बताना है आपको। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर, क्योंकि जब दुर उपसर्ग हम निकालते हैं तो कौन सा शब्द बच जाता है? आत्मा। ठीक है। दूर गलत है, दुरा गलत है, दुस गलत है,
दुर उपसर्ग निकालेंगे तो आत्मा शब्द रह जाएगा। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार शब्द दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। सदाचार में हमारा सत, सत आचार सदाचार हो गया ये। अब ये बोलोगे कि सत कहां से आ गया सदाचार में? कल अगर संधि का टॉपिक पढ़ा होता आप लोगों ने तो आप लोगों को पता होता कि कहां से आ गया। ता था दा धा, मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, का चा टा ता पा, किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे अक्षर से मिलते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ता का तीसरा अक्षर कौन सा है? था दा, इसीलिए यहां पे क्या हो गया? दा। ये संधि का नियम है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत। अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्त शब्द दे रखा है, इसमें बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है। अधि दूर अति ऊन। देखिए अतियुक्त शब्द में अति, क्या और कौन सा शब्द है यहाँ पे? उक्ति। ठीक है, तो ये अगर अति हटा देंगे तो उक्ति बच जाएगा शब्द, जो कि एक शब्द है, तो यहाँ पर अति बन जाएगा। अधिक से कोई मतलब ही नहीं है, दूर यहाँ पर उपसर्ग हो ही नहीं सकता, ऊन भी नहीं हो सकता। कौन सा उपसर्ग है? अति। कोई भी बता देगा ये। समादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? समादर, समादर उपसर्ग बताना है आपको, बताइए। प्रतिवी ऊ, देख के ही पहचान लो। ऊ कहां से उपसर्ग आ गया, बी कहां से आ गया, प्रति कहां से आ गया? कौन सा? सम। ये तो शब्द से ही नहीं मिल रहा है तो ये उपसर्ग नहीं हो सकते। कौन सा उपसर्ग हो गया? सम। शब्द कौन सा छूट गया पीछे? आदर। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश, तीन शब्द दे रखे हैं, इसमें आपको तीनों में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वो उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है तीनों शब्दों में, वो आपको बताना है। बताइए। बी प्रति नी उ, तो आप देख के ही बता दोगे बी आया ही नहीं किसी शब्द में, नी भी नहीं, उ भी नहीं, प्रति उपसर्ग। अब हमारे ये प्रत्यय के क्वेश्चंस लिए हैं। प्रत्यय क्या होता है बताइए? प्रत्यय क्या होता है ये आपको बताना है। ये बिल्कुल आपका सही है। उपसर्ग आगे और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब इन्होंने पूछ दिया है प्रत्यय को अंग्रेजी में को क्या कहते हैं, बताना है आपको। उपसर्ग को क्या कहते हैं और प्रत्यय को क्या कहते हैं बताइए। प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आते हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया प्रीफिक्स, जो पहले ही फिक्स हो, मतलब ये क्या हो गया? उपसर्ग को कहेंगे ना। सफिक्स कहते हैं प्रत्यय को। इसमें भी इतना दिमाग लगा रहे हो आप लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है? नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, सॉरी। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें पूछा जाता है नहीं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं को अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन गलत। बताइए दे रखे शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी, नौकरानी, कुटनी। अब इसमें बताना है कि नी प्रत्यय नहीं लगा है किसमें। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कौन सा रह गया ये आपका? सही है, ये नौकरानी में आनी है ना, नौकरानी में आनी है। कुटनी में तो नी है, कुट नी। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी, ई। देखिए सावधान हो गया शब्द, ये हो गया शब्द, ई प्रत्यय लगा दिया, तब क्या हो गया? सावधानी। तो प्रत्यय क्या लगाया हमने? ई लगाया है ना। जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है ये आपको बताना है। ये होगा आपका दगी, जिन दगी।
ठीक है, दगी आपका हो गया प्रत्यय। रसोइया शब्द में बताइए, रसोइया शब्द दे रखा है, इसमें बताइए कौन सी प्रत्यय का यूज हुआ है। इया, रसोइया में क्या है, इया शब्द, इया, रसोइया। निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। अब आपको बताना धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं वो बताना है। क्रियाद्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्वत प्रत्यय, भावद्योतक प्रत्यय। कल हमने आपको बताया था प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के। एक तो हो गया आपका ये पहला हो गया कृत, दूसरा ऐसे लिख सकते हैं इसे, या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया दो। ये लगते हैं मूल धातु के पीछे, धातु के पीछे जो लगते हैं, धातु होती है उनके पीछे, मूल शब्द जो होते हैं उनके पीछे ये लगते हैं क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। इनके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। अब इसमें बताइए धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, अभी बताया आपको, तो ये कैसे गलत कर सकते हो आप लोग अच्छे बच्चे हो, एक बार बता दो तो सही ही करोगे। मच्छरदानी शब्द दे रखा है एक आपको, मच्छरदानी शब्द, इसमें आपको बताना है मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय बताना है। अनि, या, अन, दानी, बताइए कौन सा इसमें लग रहा है, मच्छरदानी, मच्छरदानी। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया शब्द, ठीक है, इसे ऐसे लिखा जाएगा, ये तो हो गया शब्द, ये हटा दिया तो क्या बचा, दानी बचा ना। मैंने बताया उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें ध्यान रखिए, जब हम उपसर्ग को हटाएं तो पीछे जो छूटे वो पूरा शब्द होना चाहिए जो कोई अर्थ प्रकट करे। अगर हमने उपसर्ग कुछ भी हटा दिया और पीछे अर्थ अगर किसी शब्द का नहीं निकलना, जो शब्द बचा उसका अर्थ नहीं निकलना, तो समझ लीजिए वो गलत है। वैसे ही प्रत्यय, अगर हमने किसी शब्द से प्रत्यय को हटाया है तो वो कोई शब्द बचना चाहिए जो अर्थ दे, अगर अर्थ नहीं दे रहा है तो वो गलत है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है ये आपका धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताना है, धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताइए। धड़क मूवी नहीं, धड़ाक दिया है, धड़ाक आक प्रत्यय, ठीक है, शब्द बच गया धड़। बहाव शब्द का प्रत्यय बताइए, बहाव शब्द का अर्थ, बहाव शब्द का प्रत्यय बताना है आपको। बहाव शब्द का प्रत्यय बताना है तो इसमें होगा आपका आव, ठीक है। बहावा हो नहीं सकता, बहाव का हाव नहीं होगा, बह भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आव, बहाव। निम्नलिखित में से कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है, ये दे रखे हैं चार, रवैया, दतैया, खवैया, बचैया। अब इसमें बताना है बया प्रत्यय लगाने से बना है कौन सा शब्द, दतैया, खवैया, बचैया, रवैया। इसमें भी ये कर दो, ये हो गया आपका खवैया, ठीक है, ख प्लस बैया। प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे उपसर्ग बताया था वैसे ही प्रत्यय बताइए। शब्दांश है ये, वाक्यांश है, पद्यांश है, पदांश है, बताइए। प्रत्यय होते हैं शब्द के अंश, वाक्य का अंश नहीं होता, पद्यांश में नहीं होता, पदांश में नहीं होता। कोई शब्द होता है उसी का अंश होता ना, किसी शब्द के पीछे लगता है तो क्या हो गया शब्दांश होगा, तो प्रत्यय क्या हो गया शब्दांश। उपसर्ग भी शब्दांश होता, वो शब्दांश, इतना फर्क है, वो शब्द के आगे लगता है, ये शब्द के पीछे लगता है, लेकिन दोनों कहलाते क्या है शब्दांश। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, अब इन्होंने दे रखा है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं बताओ। परसर्ग होते हैं ये, परसर्ग या प्रत्यय। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं आहट, आवट, आस आदि, ये भाववाचक है। जैसे अगर हमने लिखा बनावट तो ये क्या हो गया भाववाचक। आहट, आस ये सब क्या बताते हैं, जैसे घब
राहट, भाव बता रहा ना। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औपचारिक शब्द दे रखा है, इसमें बताना है आपको कौन सा प्रत्यय है औपचारिक शब्द में। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, का, इक, ईक। इक, उपचार और इक हो गया औपचारिक, इक प्रत्यय लगेगा। ठीक है जी। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक, ईक, मिक, आ। मिक का, बताइए। इसका एक बिल्कुल सही है। धर्म शब्द हो गया, इक प्रत्यय हो गई। ठीक है। छलिया, पठनी और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया दे रखा है वर्ड, पठनी, कहानी, इसमें आपको बताना है तीनों में प्रत्यय कौन से हैं। बताइए। इया, ई, आनी, इत, ला, आवट। बिल्कुल सही है इसका। आप ऐसा समझ लीजिए ना, छलिया में इत कहां से आ जाएगा? आवट कहानी में कहां आ रहा? गलत। पटनी में ला नहीं आ रहा, इला नहीं आ रहा, बाला नहीं आ रहा, ईला नहीं आ रहा, सब अलग लिखे हुए। सिर्फ इसमें देखिए इया, छल। एक मिनट, देखिए ये हो गया आपका छल, इया। इया का पठन, आनी का कहानी। ठीक। कह और आनी कहानी हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका तीनों शब्द। तो इसकी आप बता देंगे कि प्रत्यय कौन सा है। ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? दो शब्द दे रखे हैं, चर्मकार, दूसरा दे रखा है प्रभाकर। इनमें आपको बताना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय इसमें है, कौन सा प्रत्यय इसमें है। इया, ई, कार, कर, बान, आड़ी, तो, तर। बताइए आप लोग। चर्मकार, अरे बहुत ही इजी सा है। इया, ई मतलब ही नहीं इन दोनों से। बान, आड़ी दिया ही नहीं कहीं, ये भी नहीं। चर्म शब्द हो गया, कार प्रत्यय, प्रभा शब्द हो गया, कर हो गया आपका प्रत्यय। तो आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। खिलाड़ी, गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी शब्द दे रखा है, गमनी दे रखा है। अब आपको बताना है सिर्फ कि प्रत्यय क्या दे रखा है। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, गमनी में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। बहुत सरल है। तार तर से कोई मतलब ही नहीं है। बत्थर कोई मतलब नहीं। इलानी दिया ही नहीं कहीं। कौन सा? फर्स्ट हो गया। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दो शब्द दे रखे, गाने वाला लघुत्तर बता दीजिए। बत्तर, ये तो हो ही नहीं सकता। बाला में बाला प्रत्यय हो सकता, वत कहां से आ गया? गलत हो गया। बा और टर, यहां पे बा कहां दिया हुआ है जो प्रत्यय बन जाएगा? टर, गलत। आनिक दिया ही नहीं। कौन सा हो गया? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। खंडहर, लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताइए। खंडहर और लुटेरा शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। बताइए। हरा, एरा, इलातर, र, रा, खंड, लुट। खंडहर, लुटेरा। देखिए खंड और हर प्रत्यय हो गया, शब्द रह गया आपका खंड। लुट, खंड शब्द रह गया, ये हो गया। इलातर हो ही नहीं सकता, रा नहीं हो सकता, खंड लुट नहीं हो सकता। ठीक है। खंड कहां से हो जाएगा, लुट कहां से हो जाएगा? ये उपसर्ग होता तो हो जाते, ये नहीं हो सकता आपका। हरा, एरा पीछे लगेगा ना। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? धातुओं के अंत में जो लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपको बता चुके हैं हम। धातुओं के अंत में जो लगेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बना दे उनको क्या कहते हैं? अभी जस्ट बोला है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, ये तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अभी बताया था जस्ट। जो धातु के पीछे लगे वो कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगे वो तद्धित प्रत्यय।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत अव्यय नहीं, ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अव्यय नहीं होता। कृदंत प्रत्यय क्रिया के, कृदंत प्रत्यय क्रिया के,